So we'll continue with the portion complex number and quadratic equation जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है. So हम लोगों ने एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट कर लिए थे, है ना, और क्वेश्चंस करने थे हम लोगों को. हम लोगों ने एग्जाम्पल 7th और 8th कर लिया था क्या, ये क्वेश्चंस, या फिर हमें करना था? मेरे ख्याल से करना ही था. एक बार कर लेते हैं एग्जाम्पल 7th 8th और उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज चलते हैं. तुम लोग को रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है. तो किस तरीके से तुम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना था ये तो पता है ना. पोलर फॉर्म में z क्या हो जाता है, r टाइम्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, है ना. पोलर फॉर्म of z is equal to r times cos theta plus i sin theta, जहां पे r is equal to mod z होता है और थीटा is equal to आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, ठीक है. अब हम लोग तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें r is equal to mod z, that is रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, विच इज 1 प्लस 3 4, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे r का वैल्यू. अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालेंगे तो उसके लिए पहले ये जो इसका क्वाड्रेंट देखोगे तो 1 प्लस आई रूट 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट. तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाय ए हो जाता है यहाँ पे. सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3 बाय 1, सो दैट इज पाई बाय 3. सो ये पाई बाय 3 हो गया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही रह जाएगा, राइट. सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई से प्लस पाई तक, ये तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऐसे ही छोड़ देंगे. तो दिस इज जो पोलर फॉर्म में z का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 3. क्लियर है? यस सर. So 2 times cos pi by 3 plus I times sin pi by 3. तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया. आ गया सबको समझ? क्लियर है बच्चों? यस सर. 8th वाला अगर देखो, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म. तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे. अब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए इसको -16 बाय 1 प्लस आई रूट 3, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस आई रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसके कंजुगेट से. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा -16 इंटू 1 माइनस आई रूट 3 और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस रूट ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो 4 हो गया. ये कैंसिल करेंगे -4, सो दिस विल बी -4 प्लस आई टाइम्स 4 रूट 3. ये क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे मेरे ख्याल से, याद आ रहा है. सो -4 प्लस आई टाइम्स 4 रूट 3 हमारा हो गया. अब यहाँ पे r इज इक्वल टू मॉड z करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज रूट अंडर 16 प्लस 48 64, ये 8 हो गया. अब इसके बाद अगर हमें इसका ये देखो x नेगेटिव है, मतलब ये बेसिकली ये कहीं पे इस तरफ होगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है. तो यहाँ पे जो
अल्फा निकालेंगे, ये अल्फा होगा, तो यहाँ पे ये जो थीटा है दैट इज पाई माइनस अल्फा। जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो क्या निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा करके। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√3/4, राइट। मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोले थे, 4√3/-4 का मॉड कर लो, तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, सो दैट इज पाई/3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, पाई माइनस पाई/3, दैट इज 2पाई/3। सो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जो आर्ग्यूमेंट निकल गया, अब हमारा पोलर फॉर्म में z विल बी इक्वल टू r cos थीटा, तो 8 टाइम्स cos ऑफ 2पाई/3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2पाई/3। आ रहा समझ में? आ गया समझ में? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। चलिए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस और आर्गुमेंट हम लोग को निकालना है इसमें। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, तो मॉड्यूलस ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज रूट अंडर 1 + 3 √4 विच इज इक्वल टू 2। और ये बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो उस केस में ये एंगल जो अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो अल्फा है दिस इज tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b/a, मतलब दिस इज -√3/-1। ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √3, ये पाई/3 हो गया। थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई/3 हो जाएगा विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो -पाई/3 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर है सबको? सेकेंड क्वेश्चन में, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i है अगर, तो यहाँ पे मॉड z विल बी इक्वल टू रूट अंडर -√3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। सो 3 + 1 4, ये भी 2 हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z देखेंगे तो उसके लिए पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा, ये है बेसिकली हमारा x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो दिस इज पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a, मतलब 1/-√3। मॉड है तो 1/√3 हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। तो पाई माइनस पाई/6 विच इज इक्वल टू 5π/6। तो आर्गुमेंट 5π/6 हो गया और मॉड जो है 2 हो गया। आई एम सॉरी, ये वाला ना, ये हम लोगों ने गलत कर लिया है फर्स्ट वाला, ये नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। आई एम सॉरी।
माय मिस्टेक। तो ये बेसिकली ये वाला एंगल हमारा अल्फा हुआ, तो ये माइनस पाई प्लस अल्फा होगा बेसिकली। सो माइनस पाई प्लस अल्फा which is minus pi plus pi by 3, which is minus 2 pi by 3. I'm sorry, my mistake. Is it clear? दोनों नेगेटिव था ना थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? इसको भी सही कर लेना। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन है अब हमारा, convert each of the following complex number in exercise 3 to 8 in the polar form। तो इन सबको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो r इज इक्वल टू मॉड z इसका निकालेंगे, तो दिस इज रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, अब ये 1 माइनस आई है, तो ये बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 माइनस आई। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ tan inverse b by a, so this is minus 1 by 1, so this is minus of pi by 4। तो इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो z इज इक्वल टू रूट 2 कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सर cos माइनस पाई बाय 4 को हम ऑड इवन फंक्शन करके cos पाई बाय 4 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, मतलब पोलर ये क्या बस पोलर फॉर्म में लिखने बोल रहा है तुमको, उसको फिर सॉल्व करने थोड़ा ना बोला, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना है यहाँ पे, इसको इस फॉर्म में बस छोड़ देना, मतलब आर्ग्यूमेंट ही इस यहाँ पे आंसर में लिखा रहेगा, इसको फिर फर्दर सॉल्व नहीं करना। पोलर फॉर्म हो गया मतलब यहीं पे, इसको वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना होता तब तो फिर वो फिर वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा ना। So that's why we are leaving it there only। जो भी आर्गुमेंट आया उसी आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख के छोड़ दें। ठीक है? ओके सर। फोर्थ वाला है माइनस 1 प्लस आई। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू मॉड z, ये तो सेम ही आ जाएगा रूट 2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखोगे तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा कर लेंगे, पाई माइनस tan inverse of b by a, so this is 1 by minus 1, so this is pi minus pi by 4, 3 pi by 4। so the polar form में जब हम इसको लिखेंगे रूट 2 टाइम्स cos of 3 pi by 4 plus I times sin of 3 pi by 4। यहाँ पे फिफ्थ वाला माइनस 1 माइनस आई इधर हो गया, तो यहाँ पे जो थीटा होगा ये होगा, ये अल्फा है, तो दिस इज माइनस पाई प्लस अल्फा, r is equal to root 2, argument of z is minus pi plus of alpha, that is
tan inverse of mod of minus of 1 by minus 1 minus pi plus pi by 4 minus 3 pi by 4. So z is equal to root 2 cos of minus 3 pi by 4 plus I sin minus 3 pi by 4. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. जो देखो ये प्योरली रियल है, तो इसको पहले तो मॉड z निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। r इज इक्वल टू जो इसका, तो बेसिकली रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये करोगे तो 3 आ जाएगा। और ये क्या है, -3 क्या है, ये रियल एक्सिस पे ही है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा इसका ये। तो बेसिकली इसको अगर हम लोग लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई ओनली। सो पोलर फॉर्म में अगर लिखेंगे z इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। 7th वाले में ये सबको समझ में आया ना, आर्गुमेंट पाई कैसे हुआ? हाँ, -3 मतलब ये इस तरह से ऐसे है। इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे आर्गेंट प्लेन में, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो रफ फिगर आर्गेंट प्लेन में बनाना जरूरी है तुम्हें क्वाड्रेंट वगैरह पता करने के लिए। अब ये √3 प्लस आई है, ये तो r इज इक्वल टू मॉड z, दैट इज रूट अंडर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय √3 विच इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो z पोलर फॉर्म में हो जाएगा 2 टाइम्स cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6। ठीक है, आई है। अब ये आई का अगर हम लोग बनाएंगे तो ये बेसिकली इस तरह से y एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग में, तो ये जो यहाँ पे थीटा है दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो r इज इक्वल टू मॉड z विच इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो पोलर फॉर्म में जो z का वैल्यू है 1 टाइम्स cos of pi by 2 plus I sin pi by 2। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर हाँ अमृत, सर यहाँ अगर 6 नंबर में यहाँ अगर सर -3 के प्लेस पे अगर सर सिर्फ 3 होता तब
3 होता तो यहाँ पे 3 cos 0 प्लस आई साइन 0 कर लेते। 3 होता तो इधर हो जाता ना, ये इधर हो Yes, जाता, तो इसका जो एंगल है जो एक्स एक्सिस से बना रहा है वो 0 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसीलिए यहाँ okay, पे sir. आर्गुमेंट ऑफ z 0 डिग्री होगा। ठीक है, आई में जैसे आई है यहाँ पाई बाई 2 है, माइनस आई होता तो यहाँ आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 2 हो जाता है ना, इस तरह से y एक्सिस में नीचे की तरफ तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, Okay, sir. अब ये लास्ट पार्ट जो इसके बाद बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, तो बेसिकली ये सब जो हम लोग किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो हम लोग शुरू में ही बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो उसके रूट्स होते हैं, मतलब जो उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है, तब हम कहते थे कि भाई नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, वहां पे उसकी जगह हम लोग यूज करेंगे आई यूज कर लेंगे, मतलब नेगेटिव साइन की जगह स्क्वायर रूट के अंदर आई यूज करेंगे। So we are already familiar with the quadratic equation and have solved them in the set of real numbers in the cases where discriminant is non-negative. तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वहाँ discriminant was greater and equal to 0, right? Let us consider the following quadratic equation: ax square plus bx plus c is equal to 0 with real coefficient a, b, c and a not equal to 0. Also let us assume that b square minus 4ac is less than 0, negative हो गया है ना discriminant. Now we know that we can find the square root of a real number in the set of complex numbers. So therefore solution to the above equation are available. तो minus b plus minus root under b square minus 4ac को, अब because ये negative है तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, minus b plus minus root under 4ac minus b square, और negative वाले चीज को i को बाहर कर लिया, इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर कर लिया, तो माइनस ऑफ रूट अंडर माइनस ऑफ 1 को आई लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 है तो इस फॉर्म में लिख लिया। ये अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, किस केस में, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, राइट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 2, दैट इज प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2i, राइट, माइनस 1 को इससे बाहर निकाल लिया, तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 2i इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2i। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब ये दूसरा वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का अगर वैल्यू निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac, so this is 1 square minus 4 into 1 into 1 which is equal to minus 3, that is less than 0. So जो x होगा this is minus b plus minus root under d upon 2a. So this is minus b, मतलब minus 1 plus minus root under minus 3 divided by 2. So this is minus 1 plus minus root 3i by 2. तो जो x का वैल्यू होगा ये या तो माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, ये दो वैल्यूज हैं। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने?
लिख लिया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। 11th वाला जो है, solve √5x² plus x plus √5. So discriminant is equal to b square minus 4ac. So this is 1 square minus of 4 into √5 into √5. So this is equal to 1 minus 20, that is minus 19, which is less than 0. So discriminant because less than 0 हो गया, तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब -1 प्लस माइनस √अंडर -19 by 2√5. So this is -1 plus minus √19i divided by 2√5. ठीक है? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। अब एक्सरसाइज करना शुरू करो. बहुत आसान एक्सरसाइज है. मैं पीछे से करूंगा, तुम लोग करो. आ गया पहला तीनों का. फर्स्ट वाला है x² इज इक्वल टू -3, तो x इज, सर आंसर आ गया तीनों का. हाँ बेटा आगे बढ़ जाओ. प्लस माइनस √3i हो गया. दूसरे वाले का x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b² मतलब 1 माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8, 1 माइनस 8 divided by 2a. So this is x is equal to -1 plus minus √7i by 4. उसके बाद तीसरे वाले का x is equal to -3 plus minus b², 9 minus 36 divided by 2, और x is equal to -3 plus minus √3 √3, 27 है तो 3√3i by 2. लिख लिया सबने ये? यस सर. फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कीजिए.
तो यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट बेसिक x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 8 बाय -2 -1 प्लस माइनस √7i बाय -2। फिफ्थ वाला करेंगे x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 - 20 बाय 2 -3 प्लस माइनस √11i बाय 2। x is equal to 1 plus minus b square 1 minus 4 into 2 by 2 into 1. So x is equal to 1 plus minus √7i by 2. Clear है ये? लिख लिया सबने ये? लिख लिया सभी ने? हाँ सर। सेवेंथ और एट्थ अगर देखें तो सेवेंथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4√2 इंटू √2 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2√2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i बाय 2√2। x is equal to √2 plus minus b square, that is 2 minus 36 by 2√3. x is equal to √2 plus minus √34i by 2√3. ठीक है? लिख लिया? यस सर। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, इसको पहले थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 प्लस माइनस b स्क्वायर 2 माइनस 4√2 divided by 2. So this is minus of √2 plus minus, अब 4√2 2 से बड़ा है तो ये 4√2 minus of 2 square root I divided by 2. ठीक है? सर यहाँ नीचे में 2√2 होगा ना? हाँ 2√2 होगा।
क्या करो कि √2 को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो √2 प्लस माइनस, यहाँ पे भी √2 को बाहर, अगर मतलब 2 को बाहर लेके चले जाए तो एक √2 हो जाएगा यहाँ पे, और अंदर बच जाएगा 2√2 माइनस 1i डिवाइडेड बाई 2√2। अब क्या करो कि ये √2 कॉमन लेके इसे काट लेंगे, तो -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 बाय 2i। यहाँ भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, कॉमन दिख रहा है तो उसको कट करना जरूरी है। इसको भी थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस b² 1 माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 है डिवाइडेड बाय 2 √2। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। So find the conjugate of 3 minus 2i into 2 plus 3i। तो इसको पहले सबसे पहले a plus ib के फॉर्म में लिख लेंगे, और a plus ib के फॉर्म में लिखने के बाद इसका कंजुगेट a minus ib निकाल लेंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 minus 2i into 2 plus 3i, so this is equal to 3 into 2 is 6 plus 9i minus 4i minus 6i square, तो plus 6 हो गया, i square minus 1 होता है, divided by this is 2 minus i plus 4i और minus 2i square minus 1 होता है, plus 2 हो गया। So this is 12 plus 5i divided by 4 plus 3i। ठीक है, सो अब इसका कंजुगेट हम लोग निकालेंगे। 12 प्लस 5i बाई 4 प्लस 3i है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 माइनस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 12 into 4 is 48 minus of 36i plus 20i plus of 15 minus 15i square था plus of 15 divided by 4 square plus 3 square, a plus ib a minus ib a square plus b square होता है। So this is 48 plus 15 is 63, 63 minus of 16i
divided by 16 plus 9 is 25, right? So this is 63 by 25 minus 16i by 25. ये हमारा z हो गया. Conjugate z bar is equal to 63 by 25 plus of 16i by 25. Clear है? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? यस सर. Yes, sir. थर्टीन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 plus i by 1 minus i, right? तो इसका मॉड्यूलस निकालना. पहले तो z इज इक्वल टू 1 plus i by 1 minus i. इसको ऊपर नीचे 1 plus i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो z इज इक्वल टू 1 plus i plus i square मतलब -1 डिवाइडेड बाय 1 square plus 1 square. z is equal to 2i by 2 which is equal to i हो गया. तो इसका मॉड्यूलस मॉड z is equal to 1 ही हो जाएगा. और आर्गुमेंट तो यहाँ पे बिकॉज i है, आर्गुमेंट ऑफ z is equal to pi by 2 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. सेकेंड पार्ट देखो, 1 by 1 plus i है. इसको ऊपर नीचे 1 minus i से पहले मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए. तो इससे हमारा आ जाएगा 1 minus i by 1 square plus 1 square. तो दिस इज 1 by 2 minus 1 by 2i. अब mod z is equal to this is 1 by 2 का whole square plus of 1 by 2 का whole square का root under. तो 1 by 4 plus 1 by 4 1 by 2 हो जाएगा. तो 1 by root 2 हो गया. अब ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालेंगे. सो दिस इज, यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो पहले दिस इज माइनस ऑफ tan इनवर्स b by a दैट इज 1 by 2 by 1 by 2 मतलब mod minus 1 by 2 by 1 by 2. So this is minus of pi by 4 basically. So modulus of z is 1 by root 2 and argument of z is minus pi by 4. Clear है? yes sir. इस क्वेश्चन में देखो, इफ x plus i y
इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी। अब देखो तुमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता कैसे है, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई कर देंगे तो ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देगा, राइट। तो तुम क्या करो, यहाँ पे कंजुगेट निकाल लो इसका, एक्स माइनस आई वाई। तो एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी, और इस पूरे का कंजुगेट निकाल ले रहे, ठीक है। सो इसको कंजुगेट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, राइट। हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई z1 बाय z2 का जो मॉड होता है, सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी जो कंजुगेट होता है मॉड z1, सॉरी कंजुगेट z1 बाय z2 बार, ये फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टीज देखा था इसका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस आई बी बाय ए प्लस आई बी। अब हमारे पास अगर x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी बाय ए प्लस आई बी। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। दैट इज द RHS। क्लियर है? Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ये क्वेश्चन देखो, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। तो इसका प्योरली रियल, कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। सो इफ imaginary part of 0 z is equal to 0, then z is purely real, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है हम लोग को, 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा। इसको ऊपर नीचे 1 प्लस 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इससे हमारा आ जाएगा 3 प्लस 6i साइन थीटा 2i साइन थीटा 4i स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i टाइम्स 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कुछ x प्लस आई वाई आ गया मान लो, उसमें अब ये इसको प्योरली रियल होना है, ठीक है। इसको प्योरली रियल होना है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। सो सिंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज जीरो, दिस implies 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला जो पोर्शन था, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है जी बच्चों।
we will stop today. We'll stop here today. अब अगली क्लास में ये हम लोग कोशिश करके फिनिश कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है? उसके बाद फिर लीनियर इनइक्वालिटीज और उसके बाद फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तुम लोग का स्कूल में टेस्ट वेस्ट कब है? फर्स्ट मतलब ये साइकिल टेस्ट तुम लोग का भी है क्या माधव? नहीं सर, हमारा तो अभी कुछ नहीं होता दिख रहा है काफी टाइम तक। क्योंकि बाकियों का तो साइकिल टेस्ट है ना 7 तारीख से, 9 जुलाई से। तो तुम लोग अपना पता कर लेना, ये पागल सब है, हो सकता है स्कूल में एग्जाम कैंसिल हुआ तो तुम लोग का साइकिल टेस्ट करा दें। सर नहीं सर, वो हमारी बात नहीं है, वो स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग पे भी बोला था उन्होंने, अभी एटलीस्ट 1-1.5 महीना तक तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक। तो स्कूल टाइमिंग्स भी जो मैंने आपको बताए थे वो थोड़े से चेंज हुए हैं, 8 से 1:15 तक है थे। चलो ठीक है, कुछ और टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, सबने लिख लिया इसको?